जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हमारी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको 10 ऐसे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो कि आपका सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने सवाल पर चलते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल आता है, हिमालय भूरा भालू वर्तमान में किस रूप में सूचीबद्ध है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गंभीर रूप से संकटग्रस्त में है। तो क्यों संकटग्रस्त में है दोस्तों? क्योंकि शिकारी के कारण संकटग्रस्त में है। जितने भी जंगलों में है तो शिकारी जाके भूरा भालू को आवासीय हानि, अवैध शिकार और मानव संघर्ष के कारण गंभीर संकट में है। और यह किस अनुसूची में आता है? तो अनुसूची नंबर 1 में आता है दोस्तों। किस में आता है? भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। अगला सवाल आता है आपका कि भारत में बोर्ड का स्तर 3 mg/l के ऊपर होने पर नदी की श्रेणी में आती है। तो अगर इससे ऊपर नदी का चला जाता है तो उसे प्रदूषित माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आता है कि वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है क्या? ये आपका यूपीएससी 2025 में रिसेंट में पूछा गया है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा कपास उत्पादन का जो उत्पादक करता है वह चीन करता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों चीन नंबर 1 पे है कपास उत्पादन में और भारत जो है तो सेकेंड नंबर पे है, तो इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा नहीं। अगला सवाल आता है दोस्तों कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 स्वर्ण विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपए दिया जाता है दोस्तों। तो किसके तहत दिया जाता है? कुशल प्रशासन के लिए पंचायती राज्य से जुड़े ग्राम पंचायतों को दिया जाता है ये 10 लाख रुपए। चलिए अगला सवाल आता है, इंद्रायणी नदी किसके धार्मिक महत्व से जुड़ी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर दोनों से जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्यों जुड़ा है? ये दोनों संत कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र की ये नदी देहू के संत तुकाराम और हलांदी के संत ज्ञानेश्वर से जुड़ी हुई है तथा भीमा नदी की सहायक नदी ये मानी जाती है। अगर पूछा जाता है कि भीमा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो इंद्रायणी नदी है दोस्तों। अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है कि इंद्रायणी नदी का सहायक नदी कौन सी है, तो भीमा नदी मानी जाती है। चलिए अगला सवाल आता है कि आपका केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पन्ना। दोस्तों यह नदी अंतरयोजन परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। परियोजना में बाघ संरक्षण भी शामिल है दोस्तों। अगला सवाल आता है, G7 प्रेसिडेंसी का पदभार 2022 में किसने ग्रहण किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी ने दोस्तों। दोस्तों जर्मनी ने 1 जनवरी 2022 में G7 समूह की अध्यक्षता संभाली थी, जिसमें भारत विकसित देश शामिल था दोस्तों। चलिए अगला सवाल आता है कि 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 128 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था दोस्तों, जिसमें से पद्म भूषण पद्मश्री शामिल थे दोस्तों। इसमें क्षेत्रों में योगदान के लिए दिए जाते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन दोस्तों सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कितने देश हैं? तो टोटल आपका 8 देश शामिल है। तो 8 में से कौन सा देश है दोस्तों? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है दोस्तों। टोटल 8 देश शामिल है और इसमें चीन नहीं है दोस्तों। और यह गठन कब हुआ था इसका गठन? तो इसका गठन 1985 में हुआ था। चलिए अगला सवाल आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 में मनाया गया था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तब आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 2003 में। 9 जनवरी 2003 में पहली बार मनाया गया। अगला सवाल आता है, टाइम 2021 एथलीट ऑफ द ईयर किसने नामित किया था अपने नाम पे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिमोन बाइल्स दोस्तों। तो कौन से खेल में ये एथलीट जीती हैं दोस्तों? तो ओलंपिक के खेल में जीती हैं, जिसमें से पदकों और उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया गया था। तो कहाँ पे दिया गया था दोस्तों? तो अमेरिका में दिया गया था, ये जरूर नोट डाउन करें। अगला सवाल आता है, असम को अरुणाचल के पासीघाट से जोड़ता है, तो कौन सा ब्रिज जोड़ता है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोगीबील पुल दोस्तों। दोस्तों यह पुल भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल माना जाता था। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला सवाल आता है कि मिस यूनिवर्सल 2021 का ताज किसे पहनाया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हरनाज संधू को। 21 साल बाद भारत हरनाज संधू को यह मुकुट पहनाया गया था दोस्तों हमारे ये 13 वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।